नमस्ते। महामाया चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गंगा दशहरे की कहानी, जो इस साल 2023 को 30 मई को मनाई जाएगी। और वैसे तो हमारा तो गंगा मंदिर, घर में मंदिर है, उसी में हमारा जन्म हुआ है, उसी में हम गंगा माई की गोद में खेले हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई हुआ, हमारा शादी ब्याह सब हुआ है। उन गंगा माँ को मेरा सत सत प्रणाम। आज महामाया, आप सभी को महामाया की तरफ से गंगा दशहरे की बहुत बहुत बधाई। आज मैं बताऊंगी आपको गंगा दशहरे से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप इस वीडियो को अंत तक देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सबके पास इसकी जानकारी पहुंच सके। अगर आपने अपना महामाया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अभी हम बात करेंगे गंगा दशहरे से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। निर्जला एकादशी के दिन एक दिन पहले यह मनाया जाता है, यानी कि 10वीं को मनाया जाता है। इस साल 2023 में 30 मई को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप का अंत होता है। इस दिन गंगा दशहरा 3 शुभ योग में मनाया जाएगा। रवि योग, सिद्धि योग और घन योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष भौतिक सुखों का मानना है कि शुक्र में के गोचर में कर्क राशि है, इसी कारण से धन का योग भी बन रहा है। इस शुभ संयोग से गंगा दशहरा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए इस दिन दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि और धन का वास रहेगा। अगर आप गंगा नदी में नहीं नहाने जा सकते, संभव नहीं है, तो आप पानी में भी गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। अब हम सुनेंगे गंगा दशहरे की कथा। अयोध्या के सूर्य वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनके पूर्वज थे महाराज सगर। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी 2 रानियां थी, जिनका नाम केसनी एवं सुमति था। केसनी का पुत्र का नाम असमंजस्य था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस्य के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस्य सहित सभी पुत्र उदंड एवं दुष्ट प्रवृत्ति के थे, परंतु पुत्र अंशुमान धार्मिक एवं देव गुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस्य को देश निकाला दे दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्रदेव ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान अवस्था में मुनि को इस बात का पता नहीं था। सागर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन वे घोड़े को नहीं पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा हुआ देखकर कि वो क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उदंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनम्र भाव से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमान, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। ये सगर पुत्र उदंड अहंकारी एवं अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है
जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें चाचाओं की मुक्ति की चिंता थी। कुछ समय बाद वे अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए उनके शरीर का अंत हो गया। महाराजा दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्य देकर पिता की मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या के दौरान ही शरीर का अंत हो गया। वह भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पृथ्वी पर गंगा जी को भेज तो दूंगा, लेकिन उनके वेग को संभालने के लिए देवाधिदेव भगवान शंकर की तुम आराधना करो। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने शिव से गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और उसमें एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। भागीरथ गंगा जी सभी मार्गों को हरा भरा करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे, जहां महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म हुए थे, राख की ढेरी जैसे पड़े हुए थे। गंगा जल के स्पर्श से दिव्य रूप धारी होकर वे दिव्य लोक में चले गए। भागीरथ की तपस्या से गंगा का अवतरित होने से उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसी कारण हम अपने सभी मृतक पूर्वजों की भस्मी को गंगा जी में विसर्जित कर उनकी मुक्ति का प्रयास करते हैं। अगर मेरी कथा, गंगा दशहरे की कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे कथा को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। अच्छे कमेंट कीजिए। बोलिए गंगा मैया की जय।